हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। इट मे रेजोनेट और मे नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके साथ कनेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इट्स डिपेंड ऑन कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होती है या नहीं, या आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होती है या नहीं, तो ही जाकर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी या नहीं होगी, डिपेंड करेगा। ओके ओके, बिकॉज ये रीडिंग मैं किसी के भी नाम या डिटेल लेकर तो नहीं कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जिसकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी उसके लिए मैं बताऊँगी, और यहाँ पर आपको इस चीज़ का एनालाइज करना होगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। एंड ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप आप लोग का है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्रश है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। मतलब उनको विजुअलाइज कीजिए, उनके आई से कांटेक्ट कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाओ, और आपको मेरे साथ भी जुड़े रहना है एनर्जेटिकली। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, और अच्छा भी लगता है लाइक करते हो तो। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या थॉट है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। एक कार्ड आ गया है। क्या थॉट है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको नंबर, साइन, सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नंबर्स पहले बता दूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देख लेना, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग डेट, मंथ्स, देख लो किस कैसे भी आपके साथ कनेक्ट कर करे। नंबर 14, ठीक है, आप इसको 5 भी कर सकते हो टोटल। नंबर 21 और 8, 4, 10, 9, 5। सो ये नंबर्स यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर साइन, राशि सभी निकल कर आए हैं, सभी ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। लेकिन जो मेजर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको वो साइन आज बताने वाली हूँ। साइन के आधार पे, यानी कि जोडिया के आधार पर ये रीडिंग नहीं है, एनर्जीज के ऊपर ये रीडिंग है। तो एनर्जी मैच होनी चाहिए, राशि आए नहीं आए मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, कई बार राशि तो आ जाती है लेकिन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो रीडिंग कैसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर धनु राशि बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये आपकी राशि आपके पर्सन की होगी, देख लो। सिंह राशि की एनर्जी है, टॉरस यानी वृषभ राशि की है, कन्या राशि की है, वर्गो साइन, एंड कुंभ राशि एक्वेरियस साइन की है, जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन भी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कर्क राशि, ये 2 साइन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में इस वक्त पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड देखो, 6 ऑफ कप्स का खुद ब खुद निकल कर आया है। इसका रीज़न, इसका मतलब तो आई थिंक कि आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होगा, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में। मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब होता ना कि रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज़ होता है, और छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बात करना। स्टार्टिंग फेज़ जो होता है ना किसी भी रिलेशनशिप का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही फीलिंग्स होती है, बटरफ्लाइज होते हैं। मतलब वो इमोशंस, वो फीलिंग्स कोई भी शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है, एक दूसरे को देखने की जो एक्साइटमेंट होती है, एक दूसरे से बात करने की जो एक्साइटमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एज गैप भी दिखता है, जो कि मे भी हो सकता है कि आप जिससे डील करें वो पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में छोटे हो सकते हैं, और ये इशू भी है।
आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये एज गैप का जो मुझे दिख रहा है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन रहा है, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली नहीं मान पा रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एज गैप अगर नहीं है तो इमेच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन। लेकिन फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन का 6 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो यस, आज के दिन आपके पर्सन नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, एंड स्पेशली फर्स्ट जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग डेज है। लेट्स क्लैरिफाई, और भी देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या यही फीलिंग्स है या और भी कुछ है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स को। ओके, द हर्मिट, ये कार्ड क्या बता रहा है? आज आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आज आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। और हर्मिट का कार्ड क्या दिखा रहा है? आप इस कार्ड में देख पाओगे एक अधूरापन है, ये व्यक्ति अकेले है, इस व्यक्ति के हाथ में लालटेन है। ये कार्ड आपको बहुत न्यू नहीं है, काफ़ी टाइम से मैं ये कार्ड को यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये मेरे एनर्जी से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया, इससे रीडिंग काफ़ी अच्छी आती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। एनीवेज, तो अगर हर्मिट का कार्ड आपने देखा होगा तो इसके हाथ में एक लालटेन है, एक वॉन्ड है, ठीक है, और इस व्यक्ति का सर आप देखोगे तो नीचे की तरफ झुका हुआ है। ये दर्शा रहा है बेसिकली, जो लोग सीखने के लिए पर्पस से भी देखते हैं उनको भी मैं बता दूँ, ये व्यक्ति अकेला है। और देखो, अकेले हर एक व्यक्ति थोड़ा वीक ज़रूर महसूस करता है या अकेलापन ज़रूर महसूस करता है। अगर कोई कहे कि अ, अकेले रहना अच्छा लगता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑलवेज़ हमेशा ज़िंदगी काटना अकेले बहुत ही मुश्किल है। तभी तो ये शादी यानी ये सब चीज़ों की रस्म, ये सब प्रथा बनाई गई है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो शादी होती ही नहीं। फिर भगवान इस तरह से वर्ल्ड को, दुनिया को क्रिएट ही नहीं करते। इंसान को एक व्यक्ति की, लाइफ पार्टनर की, किसी न किसी की साथ की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पेरेंट्स पूरी उम्र भर, पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए लाइफ पार्टनर को बनाया गया है। एंड आपके पर्सन अभी आपके बिना एक अधूरेपन की एनर्जी में डेफिनेटली है, और वो अधूरापन इनको ये चीज़ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके घर में है या नहीं है, आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप उसके एब्सेंस को फील ही नहीं कर पा रहे हो, या आपको महसूस ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि एक टाइम पे इनको आपके एब्सेंस को नहीं फील होता था, बट आज ये आपके एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, और इसके वजह से इनको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है ना कि जब आप अकेले पड़ जाते हो तब आप याद करते हो उस स्पेशल पर्सन को जो आपको स्पेशल फील कराता था, जो आपको प्यार देता था, जिस इंसान ने आपके साथ अच्छा किया है, जो आपके गुड बुक्स में होगा, आप उस व्यक्ति को याद करोगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए और आपकी वजह से वो कहीं ना कहीं अकेलापन आज महसूस करते हुए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। आज की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा अपसेट वाली दिखाई दे रही है, आइसोलेशन की भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ भी बोलूँ, आपके पर्सन अगर अपनी लाइफ में आपसे दूर होकर आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो भी उनकी एनर्जी में ये अकेलापन, लोनलीनेस की एनर्जी है। अब ये चाहे आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रश की इस वाले में बात नहीं करूँगी कि क्रश आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी रिलेशनशिप है आपका, इस व्यक्ति के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शा रहा है। सिर्फ 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ये कार्ड एक और चीज़ को भी दर्शा रहा है कि आप दोनों काफ़ी ओल्ड सोल हो। दूसरा, ओल्ड सोल हो मतलब कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहे हैं, पूर्व जन्म का रिश्ता रहा है, ठीक है। इस लाइफ बर्थ से आप दोनों नहीं मिले हो। ये जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए है बिकॉज पास्ट लाइफ भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे हो, कनेक्शन में रहे हो, किसी भी तरीके से कनेक्शन में रहे हो, लेकिन रहे हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जिसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, इनकी सोल को महसूस होती है आपकी एब्सेंस या आपका ना होना इनको बुरा फील कराता है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, आप में से कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि वो चाहते हैं थोड़ा सा धैर्य। मे बी आप लोग बहुत समय से, बहुत साल से धैर्य रख रहे होंगे, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी भी अभी तक दिखाई दे रही है। अभी तक वो पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाए हैं, आज़ाद नहीं हो पाए हैं, उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है, जो चाहे वो फैमिली के प्रति बनती है, या अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो उन अपने स्पाउस के प्रति या अपने बच्चों के प्रति जो भी बनती है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन करंटली खुद भी बहुत ज़्यादा बोझ में है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस व्यक्ति के ऊपर जो इनको करनी है, या बहुत सारे गोल्स हैं जिसको अचीव करना है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये मतलब होता ना कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मे बी आपको लग सकता है कि व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के साथ है या इसको इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहाँ पर ये दिखता है, दो चीज़ें मुझे दिखती है, या तो इनके परिवार के साइड से कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जिसको ये अचीव करना चाहते हैं, जिसको ये पाना चाहते हैं, और ये इनके मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और वेट करें और धैर्य रखें, बिकॉज़ उनको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम आपसे ले लिया है, बट उस टाइम फ्रेम में इनके ऊपर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है या ख़त्म नहीं हुई है। मे बी इस व्यक्ति के ऊपर लोन्स हो सकते हैं, परिवार को लेकर लोन लिया है, एजुकेशन को लेकर लोन लिया है, अपने सिबलिंग्स की किसी की शादी हो सकता है कराई हो, या घर लिया है रिसेंटली भी। तो कुछ बर्डन की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके वजह से ये इस वक्त ना वो एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं कि वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ले पाए, मतलब आपकी जिम्मेदारी ले पाए। तो यहाँ पर स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे ये दिख रही है, ये व्यक्ति शादी इसलिए करने को टाल रहे हैं बिकॉज़ ये इस वक्त मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है, और इनको लगता है कि वो फाइनेंशियली भी प्रिपेयर नहीं है। वो उनके ऊपर ऑलरेडी इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा और वक्त चाहते हैं या चाहती हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी होगा आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो यस, आपके पर्सन की ये एनर्जी है यहाँ पर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सॉरी टेन ऑफ कप्स का कार्ड। क्या है यहाँ पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्प्रेस। आई डोंट नो आपके पर्सन को भी ये चीज़ समझ में नहीं आता है। उनके साइड से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं जैसे एक होता ना कि किसी को हस्बैंड या वाइफ मान लेना, या आपने जो भी इनके लिए किया है वो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं इनको ऐसी फीलिंग्स दी है, उनके अंदर ऐसी एनर्जी दी है। आपने हमेशा एक वाइफ की तरह, एक हस्बैंड की तरह इस व्यक्ति को ट्रीट किया है, मतलब उसी तरीके से आपने इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखा है, रिलेशनशिप बनाया है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा बेटर एज ए लाइफ पार्टनर इस वक्त कोई नहीं दिख रहा है। मे बी हो सकता है कि आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना लगे, मे बी आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे पर्सन की एनर्जी नहीं है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर आप में से किसी के पर्सन, मैं ये नहीं कहती कि सभी के पर्सन ये सोच रहे हैं, लेकिन आप में से किसी के पर्सन डेफिनेटली वो इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर उनको आपसे बेटर लाइफ पार्टनर नहीं दिख रहा है। लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? लाइफ पार्टनर एक अंडरस्टैंडिंग वाला चाहिए, केयरिंग वाला चाहिए। स्पेशली बॉयज़ को देखोगे तो वो लाइफ पार्टनर ऐसा चाहते हैं जो उनके साथ अनकंडीशनल प्यार करे, केयर करे, जैसे उनकी मदर ने उनको किया था। तो आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा एक लाइफ पार्टनर वो चाहते थे या चाहती थी, जो भी है। अगर आप मेल भी हो तो उनको ना आपके अंदर एक मदर वाला केयर दिखाई देता है, जैसे मदर केयर करती है, एक मदरली एनर्जी आपके अंदर इस व्यक्ति को दिखाई देता है। कंसर्न रखना, प्यार देना, फैमिली की तरह ट्रीट करना। कुछ लोग होते हैं कि
रिलेशनशिप आजकल के तो बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा फेक हो गए हैं, जहाँ पर लोग कुछ दिखाते हैं बट रियल में वैसा होता नहीं है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, बहुत जेन्युइन इंसान हो, एंड इनको आपके सारे अच्छी क्वालिटीज़ पता है, इनको पता है कि आप हर तरीके से एक्चुअली में संपूर्ण हो, गुड लुकिंग हो, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, समझदार इंसान हो, परिवार को लेकर चल सकते हो, काम कर सकते हो, नॉलेजेबल हो, सब कुछ है आपके अंदर। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बेटर पर्सन कोई देख नहीं पा रहे हैं, इनको कोई आपसे बेटर दिख नहीं रहा है, आपसे खूबसूरत कोई नहीं देख पा रहे हैं ये व्यक्ति। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ, थोड़ा सा आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि फैमिली की सुनूं या आपकी सुनूं, मतलब परिवार को लेकर या मदर इश्यूज थोड़े से यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो लाइक करते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, लेकिन शायद मदर की वजह से वो आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी किसी एक्टिविटी से इस व्यक्ति का दिल दुखा है, मे बी आपने इस व्यक्ति के किसी मैसेज को इग्नोर किया है। आई डोंट नो, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए मिल रहा है मुझे, लेकिन आपके पर्सन आपको देखकर बड़ा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी वजह से इनके परिवार में, इनके आसपास में भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, और झगड़े हुए हैं मतलब अब दोनों के रिलेशनशिप को जैसे पसंद नहीं करना, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका कोई रिश्ता बने, रिश्ता रहे किसी भी तरीके से। शायद ये व्यक्ति इस झगड़े से बचने के लिए भी आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। इधर आप में से किसी का पर्सन को थोड़ा इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, फाइट होगा, और अगर आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा फाइट होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस ले रही हैं, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, या आपको कुछ समझाने की वो व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है। अगर बहुत झगड़े होते हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि शायद थोड़ा दूरी रहेगी, दूरी बनेगी तो कुछ चीज़ें उनको भी समझ में आएगी और कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आएगी। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करने के लिए वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि इस वक्त झगड़ा जो है ना वो दूर रह के ही सुलझ पाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिस्कशन से और ज़्यादा झगड़े होते हैं, बट समटाइम्स साइलेंस आप दोनों, मतलब दोनों के बीच में कुछ दूरियों को ख़त्म भी कर देती है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा दी हैंगमैन। अगेन ये स्टक वाली एनर्जी है, बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं। यस, आप भी बहुत समय से सुन रहे होंगे एक्शन एक्शन एक्शन, लेकिन एक्शन इंसान ना, क्या होता है ना कि अगर आपको कहीं अकेले जाना है ना तो आप झटपट तैयार होके अपना बैग पैक करके निकल लोगे, लेकिन जब परिवार के साथ आपको जाना होगा, आपके साथ 2 3 4 5 लोग जब जुड़ जाएंगे तो आप अपने टाइम के मुताबिक नहीं जा पाओगे, है ना। फिर आप देखोगे कि यार ये लोग तैयार हुए या नहीं हुए, उनका बैग पैक हुआ या नहीं हुआ, सब लोग रेडी हुए या नहीं हुए, सबने खाना खाया या नहीं खाया। तो जब आप 10 लोगों को या 4 लोगों को अपने साथ लेकर चलने के बारे में सोचते हो, चलते हो, तो आप जब जो चीज़ करना चाहते हो आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन डिले क्यों हो रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनका परिवार, इनका समाज, दुनियादारी सब इनको एक्सेप्ट करे, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करे, ये सबके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से एक्शन ये व्यक्ति नहीं ले रहे हैं और सोच विचार करते हुए ही ये व्यक्ति कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अब देखो, ये पर्सन ये चाहते हैं कि जिस तरह से समाज या चीज़ें बदली है, चेंज हुई है, वही एक्सपेक्टेशन उनको अपने परिवार से है कि अगर मान लो आप दोनों के बीच में एज गैप है तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं या चाहती है कि इस चीज़ को परिवार, समाज एक्सेप्ट करे, दूसरे तरीके से इस रिलेशनशिप को देखे। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। क्या विश मांग रहे हैं
आपके पर्सन इस वक्त ये विश मांग रहे हैं या ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपका अटेंशन पाना। ये इस वक्त आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हाँ इग्नोरेंस फील हो रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील हो रही है। ये चाहते हैं कि आप इनको प्लीज़ करो, ये चाहते हैं कि आप इनके पास खुद जाओ, आप इनको जैसे पहले एकदम सर पर बिठा कर रखते थे आप उसी तरीके से रखो। मन ही मन में यूनियन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन भाई थोड़ा प्राइड दिखता है जिसके वजह से ये अपनी टशन अलग दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति के मल्टीपल कनेक्शन भी होंगे ना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, तो भी ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योर जेलस फील कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ। समझ रहे हो, यहाँ पे इस व्यक्ति को आपका इग्नोरेंस एक ही ख्याल लेकर आता है, किसी और के साथ आप बात कर रहे होंगे, किसी और के साथ आपकी नज़दीकी बढ़ गई है, खो दिया है आपने, मतलब उन्होंने आपको, आपने नहीं, आपने तो बहुत पहले ही खो दिया था इस व्यक्ति को, है ना। बट इस व्यक्ति को अब लगता है कि आपको ये कहीं ना कहीं खो देंगे, खो चुके हैं। एक जेलसी, एक कंट्रोल की एनर्जी दिखती है। आपके पर्सन चाहे, देखो सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन मेरे को बोलना है कि आपके पर्सन 10 जगह मुंह मार सकते हैं, लेकिन वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी के साथ बात नहीं करोगे, आप किसी से चिट चैट नहीं करोगे, आप उनके लिए बने रहोगे लॉयल। और थोड़ा भी आपने अगर लेट किया या उनको प्रायोरिटी नहीं रखी तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। काफ़ी इनसिक्योर है ये व्यक्ति आपसे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। आपके पर्सन आजकल आपको गुस्से में ही दिखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या हो सकता है कि पास में परिवार को लेकर कुछ बहुत ऐसी बातें हुई है, उन्होंने कही है या आपने कही है। मे बी आपने हो सकता है कि उनके परिवार को लेकर कुछ कही है, जिसके वजह से इस व्यक्ति ने आपसे शायद कनेक्ट करना बंद कर दिया, या परिवार को लेकर आपने कुछ बताने की कोशिश की है, माइट भी उस समय उनको बुरा लगा हो। लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन आपकी किसी बात को नहीं सुनकर पछता रहे हैं। मे बी आपने वार्न किया हो, मे बी आपने कुछ इस व्यक्ति को दिखाने की कोशिश की हो, रियलिटी चेक देने की कोशिश की हो, उस समय भले ही बुरी लगी थी, लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है किसी बात को लेकर कि इन्होंने आपकी बात उस समय नहीं सुनी, नहीं देखी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बहुत आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पर ये व्यक्ति आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, आपके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं। और आज की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यस, आज की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जो लोग कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आपके प्रोफाइल को चेक करें, बट ये कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं शायद इनको लगता है कि कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसको देखकर मे बी बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, या ये अपने आप को रेसिस्ट ना कर पाए, अपने आप को रोक ना पाए, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। आप इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्शन है, मतलब खींच रहे हो आप इस व्यक्ति को, अट्रैक्शन तो है डेफिनेटली। ये व्यक्ति आज भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। द वे, मतलब आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैरी करने का तरीका है, यस बहुत अट्रैक्टिव आप इस व्यक्ति को लगते हो। द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई। आप इस व्यक्ति से हो सकता है सोशल मीडिया से मिले हो, या मेट्रोमोनियल साइट से मिले हो। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की देखने को मिल रही है। और मे बी इस व्यक्ति ने आपसे शादी वादी की बात कही, बट शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या ये व्यक्ति अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यूनियन की एनर्जी, और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है किसी फीमेल फिगर की वजह से, या इनकी मदर, इनकी सिस्टर, या इनकी वाइफ, कोई तो है जो आपके साथ इनको
कनेक्ट नहीं होने दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्ट हुई है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो भी कोई फीमेल फिगर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी यहाँ पे फीमेल फिगर की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसके डर से कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। टेम्परेंस क्या है? टेम्परेंस ये दिखाता है कि वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं एंड वो यूनियन करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर भी टेम्परेंस है, दोनों ही आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक करना, एडजस्ट करना। देखो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि पीसफुली आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाए। वो कोई झगड़ा, कोई ड्रामा, कोई भी चीज़ को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शांति से सब चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसे अंडरस्टैंडिंग थी, वो चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाए, बट ये यूनियन करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन एक तरफ से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको लेकर जो उनके दिल में फीलिंग्स है वो चीज़ बढ़े ना, वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको देखने से भी मना कर रहे हैं, आपके अकाउंट को भी देखने से जैसे रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन बंद आंखें भी कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे यूनिवर्स इनको आपकी ही याद दिला रही है, आपके ही बारे में इनको थॉट्स आ रहे हैं, या आप ही जैसे हर जगह दिख रहे हो, या आपसे रिलेटेड कोई इस व्यक्ति को चीज़ें दिख रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड निकल कर आया है। कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, रेसिस्ट करते हैं, बट जो चीज़ होनी है, जो चीज़ आपके सामने आनी है वो तो आनी ही है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी आपके पर्सन की, चाहे वो कितना ही अपनी आंखों को बंद कर ले, एनर्जेटिकली खुद को रेसिस्ट करे, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर अगर चाहता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो तो वो कैसे भी आपके बारे में थॉट्स लेकर आएंगे, आपके ख्यालों में इस व्यक्ति को डालेंगे, चाहे वो ड्रीम्स हो आपको लेकर। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आंखें बंद करो तो आप ठीक है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में इतना सोचना चाहते नहीं हैं या चाहती नहीं हैं, बिकॉज़ कई बार मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कई बार होता है कि हम किसी दिन आपने देखा होगा कि आप खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाते हो। आज आपने जैसे कॉल करने से खुद को रोका है, कंट्रोल किया, मे बी हो सकता है कि कल आपके इमोशंस ऐसे हो कि आप खुद को रोक ना पाओ, आप अपने पर्सन को कॉल कर दो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो पर्सन नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, और हम कुछ मैसेजेस भी लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे, सॉरी आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। तो इस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है ये प्रिटेंड करना कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। द वे यू लुक एट मी टेक माई हार्ट्स अवे। ओके, तो जिस तरीके से आप इस व्यक्ति को देखते हो, आप उनका दिल चुरा लेते हो। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। यही चीज़ मैंने आपसे अभी कहा था कि वो उनको बड़ा आपसे डिस्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही है। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। ये प्रे भी कर रहे हैं आप दोनों के रीयूनियन के लिए। यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग। आई टोल्ड यू कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये मैसेज लेने से पता और डबल कंफर्मेशन हो जाती है रीडिंग की। सो देखो किस तरह से एनर्जी कनेक्ट होती है। यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। आई टोल्ड यू, ये भी मैंने आपसे कहा था ना कि उनको जेलस इनसिक्योर फील हो रहा है। तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, भले 10 जगह वो खुद रिलेशनशिप्स रखे, बात करे। ओह माय गॉड, होल्ड ऑन योर लव फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम। इससे पहले भी मैसेज आया था। फैंटेसी इज बेटर देन रियलिटी। यस, नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी। कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप और वो। यू हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपके पर्सन को लगता है कि अब आपके पास ऑप्शन है
कि आप मतलब उन ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये है आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और रीडिंग कनेक्ट होती है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। इसके अलावा अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।